प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डेसिमल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये डेसिमल की वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। इसके अंदर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल लिखना होता है। अब डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो सेम होने चाहिए। तो यहां पे 3 डिजिट है, यहां पे भी 3 डिजिट होने चाहिए, तो एक 0 लगा देंगे और इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 6 माइनस 0 ये 6 आ गया। ये 7 इसे एक कैरी दे देगा, ये 6 हो जाएगा और ये 15। अब 15 में से 8 माइनस करें तो यहां पे 7 आ गया और 6 में से 2 माइनस करें तो ये 4 आ गया और 9 माइनस 6 ये 3 आ गया। आगे 100 में से माइनस करना है 26.32। अब ये वैल्यू माइनस करनी है। अब 100 के बाद तो डेसिमल है नहीं, तो 100 तो पूरा नंबर है। अब 100 के बाद डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद आप जितने मर्जी 0 लगा सकते हो, उससे कोई प्रभाव नंबर पे नहीं पड़ता। अब इसमें से माइनस करें तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, ये आगे से 1 कैरी ले लेगा। अब यहां पे 9 बचेंगे, ये 10, ये 1 इसे दे देगा तो ये 10 और ये 9, फिर ये 1 इसे देगा तो ये 9 और ये 10। अब 10 माइनस 2 ये हमारा 8 हो गया। 9 माइनस 3 ये हमारा 6 हो गया। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब 9 में से 6 माइनस करें तो ये हमारा 3 आ गया और 9 में से 2 माइनस करें तो ये 7 आ गया। तो इस तरह से जो डेसिमल की वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करनी है। आगे अब ये वैल्यू माइनस करनी है इसमें से, तो 7.2 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करते वक्त। अब डेसिमल के बाद यहां पे 3 डिजिट है और यहां पे 1 डिजिट है, दो 0 लगाएंगे। अब माइनस करें तो ये 2 जो है इसे 1 कैरी दे देगा, 10 इसे 1 कैरी दे देगा और ये 9 रह जाएगा। अब 10 में से 7 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 3। 9 में से 4 माइनस करें
तो ये 5, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए इससे एक उधार लेगा ये, तो ये 6 और ये 11, और 11 में से 5 माइनस करें तो ये 6 हो गया, और 6 में से 3 माइनस करें तो ये 3 हो गया। आगे अब सबट्रैक्ट करना है ये नंबर, और ये आना चाहिए। अब किस नंबर में से ये माइनस करें ताकि ये नंबर आ जाए। अब हम मान लेते हैं कि जो नंबर है वो क्या है, x है। x में से माइनस करें 17.1, तो हमें ये मिलना चाहिए 70.15। अब ये वैल्यू माइनस करनी है। अगर मैं इसे ये इधर माइनस किया, अगर इसे दूसरी साइड भेजें तो ये प्लस की हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे यहां से हटाना होगा, यहां से इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके प्लस की हो जाएगी। अब इन वैल्यूज को ऐड करें, तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां 1 डिजिट है, तो एक 0 लगा लेंगे। अब ये 2 डिजिट है, ऐड करेंगे तो ये 5, ये 1 + 1 2, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 0 और 7 7, ये 7 + 1 8। ये आंसर आ गया हमारा। तो x की वैल्यू हमारी 87.25 ये आ गई। आगे चलते हैं। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या आएगा। अब देखो, अगर डेसिमल हटाए इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहां डेसिमल के बाद 2 0 है, वो 2 डिजिट है, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह पे 1 आ जाएगा। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 2 0 लगाएंगे। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही 0 लगाते हैं डिनोमिनेटर में। इनटू में 10 था, तो ये 1 0 और 1 0 कैंसिल होगी। अब इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करें तो 1 0 है 10 में, तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो यहां पे डेसिमल लग जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट 429.7
इंटू में 100। इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए 1 के बाद एक जीरो ही लगाएंगे। मल्टीप्लाई में 100 है और डिवाइड में 10 है तो एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया। आगे अब ये सोल्व करना है। अब यहां पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 0 9, डेसिमल हटाएंगे तो 1 और डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो लगा देंगे। इनटू में 100 है। अब 100 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में कैंसिल हो गया तो ये मल्टीप्लाई होके आंसर जो है हमारा 3109 आ गया। नेक्स्ट ये वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करते वक्त जैसे जर्नल आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करनी है। टू से मल्टीप्लाई करो पहले इस पूरे नंबर को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को 5 से करें तो 10 0 1 कैरी, 2 इंटू 1 2 और 1 3, 2 इंटू 3 ये हमारा 6, 1 से करेंगे तो ये 5 1 और फिर 3। अब इनको ऐड करें तो ये 0 5 और 3 8 6 और 1 7 और ये हमारा 3, ये आ गया। अब यहां दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है तो दो डिजिट के पहले जो है वो डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह से डेसिमल की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज को, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन्हें ऐड करें तो ये आ गया। अब यहां पे डेसिमल की बात करें तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल है तो आंसर में भी हम 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.860। चलिए आगे चलते हैं।
अब ये मल्टीप्लाई करने हैं, तो मल्टीप्लाई करें 0.0275 को 17 से, तो पहले 7 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 35 का 5 3 49 और 3 52 2 5 7 इंटू 2 14 और 5 19 9 1 7 इंटू 0 0, ये 1 था तो 1 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, ये 7 और ये 2। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड करें तो ये 5, ये 7, ये 16, 1 कैरी, ये 4। चार डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना, तो यहां 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, ये हो गया और यहां पे आ गया 0। ये हमारा आंसर आ गया। आगे इसे सोल्व करें। मल्टीप्लाई करना है 81 से, तो पहले 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये 3, ये 2, ये 1 और ये 8। फिर मल्टीप्लाई करें 8 से, तो ये 8 24 4, ये 2, ये 16 और 2 18 8, ये 1, ये 8 और 1, ये 9 और ये 64। अब ऐड करें तो 1 1 7 9 7 5 और 6, ये आ गया। यहां पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो नीचे भी 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहले 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल ध्यान मत रखो जब मल्टीप्लाई करते हो तब, डायरेक्ट जनरली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 4 1 कैरी, 2 इंटू 0 0 और 1 कैरी किया था वो ऐड हो जाएगा, तो 1 और ये 6 इंटू 2 12, ये आ गया क्रॉस। अब 9 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 जा 63 3 6 कैरी, 9 को 0 से करेंगे तो 0 और ये 6 ऐड करेंगे तो 6। अब 9 इंटू 6 54। अब इनको ऐड करें तो ये 4, ये 3 और 1 4, 6 और 2 8, 4 और 1 ये 5 और ये हमारा 5, ये आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है कि जो वैल्यू आपने मल्टीप्लाई की है उनमें कितने कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। फर्स्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, सेकंड में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इनको ऐड कर लेना है। तो आंसर जो है वो क्या आ गया 3। अब आपको 3 डेसिमल छोड़ के 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है।
क्योंकि आपको पहले तो ये चेक करना है कि डेसिमल कितनी कितनी डिजिट के पहले है। यहां पे 2 डिजिट से पहले, यहां पे 1 डिजिट से पहले, तो 2 और 1 ऐड करना है। जो आएगा उतने ही डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है। तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, ये हमारा आंसर आ गया। आगे 0.0345 इंटू 0.0237, ये मल्टीप्लाई करना है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें 0.0345 और 0.0237, इनको मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल याद मत रखो, जनरली प्रोडक्ट करो। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 35, 5 3 कैरी, 7 इंटू 4 28 और 3 31, 3 फिर से कैरी, 7 इंटू 3 21 और 3 24, ये आ गया। अब नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 15, 1 कैरी, 3 इंटू 4 12 और 1 कैरी था 13, 1 फिर से कैरी, 3 इंटू 3 9 और 1 10, ये आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5 10, 0 1 कैरी, 2 इंटू 4 8 और 1 9, 2 इंटू 3 6, ये आ गया। अब इन सब को ऐड करें तो यहां पे 5, ये 5 और 1 6, ये 4 और 3 7, ये 9 और 2 11, 11 का 1 आ गया तो 1 कैरी, 6 और 2 8, ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब आपको क्या करना है कि दोनों नंबरों में ये देखना है कि कितने कितने डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो यहां 4 डिजिट से पहले डेसिमल और सेकंड नंबर में भी 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, इनको ऐड करो, क्या वैल्यू आई 8। तो अब जो है 8 वैल्यू छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो ऑलरेडी यहां पे 5 वैल्यू मौजूद है, 6 7 और 8, 8 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है, यह आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो डेसिमल की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करनी है। ये दे रखा है, तो इनका प्रोडक्ट करें तो पहले हमें डेसिमल हटाना होगा। तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल कैसे हटेगा, जो डेसिमल लगा हुआ है उसकी जगह पे आप सोचो कि 1 है, और डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी यानी जितने भी डिजिट होंगी उतनी ही 0 लगा देनी है। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी इसलिए मैंने 2 0 लगा दी, और इनटू में 10, एक 0, ये 0 कैंसिल होगी। अब डिवाइड में 10 है तो 10 में एक 0 है, तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे,
एक डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा, ये आ गया। नेक्स्ट, यहां 0.25, अगर इसका डेसिमल हटाएं तो डेसिमल के बाद हमारी दो डिजिट है, तो दो जीरो लगा देंगे और इनटू में 10,000 है। अब ये दो जीरो और दो जीरो हमारी कैंसिल होगी। अब 25 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 2500 आ गया। इस तरह से हमें डेसिमल की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करनी है। आगे ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अब 1000 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो लगा देंगे। अब ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल होगी। अब 529 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक जीरो इसके पीछे लग जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टेन 10,000 इंटू 0.1, तो 10,000 और 0.1 को लिखेंगे 1/10। अब ये एक जीरो और ये एक जीरो हमारी कैंसिल होगी, तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 1000 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आगे अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 7.43 और 14.1। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल को ध्यान में मत रखो, जनरली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करनी है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3, ये 4 और ये 7। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे पहले क्रॉस लगाना है। 4 इंटू 3 12, 2 1 कैरी, 4 इंटू 4 16 और 1 17, तो 1 कैरी। 4 इंटू 7 28 और 1 29। नेक्स्ट फिर 1 से मल्टीप्लाई करनी है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब इनको ऐड करें तो ये 3, 4 और 2 6, ये 17, 1 कैरी, 14, ये 4, 1 कैरी, ये 10, ये आ गया। अब यहां पे दो डिजिट छोड़ के डेसिमल है और यहां एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो 2 + 1 ये हमारा 3 आ गया। तो 3 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है। पहले तो हमें ये देखना है कि कितनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगे हुए हैं। पहले नंबर में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, दूसरे में 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है। इनको ऐड करना है, जो टोटल आए उतने ही डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है।
आगे इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो 0.08 और 0.74 मल्टीप्लाई करें तो पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 4, 8 इंटू 7, ये आ गया। अब बाकी तो जीरो है और किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखें तो फर्स्ट नंबर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है और सेकंड नंबर में भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, तो ये 1 2 3 डिजिट तो यहां पे मौजूद है, एक जीरो लगा के और उससे पहले डेसिमल लगाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करनी है। आगे ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां 0.008 और 0.74, अब यहां पे मल्टीप्लाई करें तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8 32, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 8 56, ये आ गया। अब इनको ऐड करें तो ये 2, ये 6 और 3 9 और ये हमारा 5। यहां 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहां पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 5 होता है, तो 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा हमारा। आगे इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 5.7 इंटू 3.5 ये दे रखा है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब 5 से मल्टीप्लाई करें 7 को तो ये 35, ये 5 आ गया, ये 3, 5 इंटू 5 25 और 3 28, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 7 21, 1 2 कैरी, 3 इंटू 5 15, 15 और 2 ये हमारा 17। अब ऐड करेंगे तो ये 5, ये 8 और 1 9, ये 7 और 2 9 और ये 1, ये आ गया। अब यहां बात करें तो ये एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, ये भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो 1 प्लस 1 ये हमारा 2 हो गया। 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। आगे चलते हैं।
ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें तो पहले जो वैल्यू दे रखी है जिसमें डेसिमल लगा हुआ है उसका डेसिमल हटा लेंगे। तो डेसिमल हटाए तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाएंगे, इनटू में 10 है, एक जीरो हमारी कैंसिल होगी तो 10 बचा डिवाइड में, एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जब भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी डेसिमल की वैल्यू को, तो डेसिमल जो है राइट हैंड की तरफ एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो ये डेसिमल 7 के बाद लगेगा 447.4, ये आंसर आ गया। इसमें भी एक राइट हैंड साइड की तरफ एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो आंसर जो है 4.5 आ जाएगा। यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड की साइड, तो 1 से पहले डेसिमल लगेगा, आंसर जो है वो 0.125 आ जाएगा। ये भी एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.054 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो आंसर जो है 2.15 आ जाएगा। आगे जो वैल्यू दे रखी है, अब इन वैल्यूज को 100 से मल्टीप्लाई करना है। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक प्लेस राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है डेसिमल, और 100 से मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर जो है वो 3585.3 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे तो एक ही डिजिट है, तो डेसिमल के बाद जितनी मर्जी आप जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे सिर्फ एक डिजिट है तो एक जीरो लगा लो, क्योंकि आपको 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो आंसर जो है वो 4250 पॉइंट आ जाएगा। या पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा इसे हम सोल्व करते तो डेसिमल हटा के हमें इसे सोल्व करना था, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के बाद जितने प्लेस हैं उतनी 0 इंटू में 100। अब 100 से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 10 से डिवाइड करें तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 3585.3 ये हमारा आंसर आ गया। यहां पे भी अगर दूसरे तरीके से करें तो 425 डेसिमल की जगह 1 और आगे एक डिजिट है तो एक जीरो इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट, $12.075
इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 100 से। नेक्स्ट 100 इंटू 0.005 ये मल्टीप्लाई करना है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 1000 इंटू 100, 2 जीरो हमारी कैंसिल होगी, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो आंसर जो है ये आ गया हमारा। 100 से मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, तो यहां पे भी 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डेसिमल यहां की बजाय यहां आ जाएगा, तो 0.5 ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आगे अब ये सॉल्व करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये आ गया 1318.1। यहां पे भी डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, 12684.71 ये हमारा आंसर आ गया। आगे ये वैल्यू दे रखी है, इसे मल्टीप्लाई करना है 1000 से। इसे भी मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 1000 आ गया, इंटू भी 1000 है, तो 3 जीरो हमारी कैंसिल होगी, तो ये आंसर जो है हमारा ये आ गया 25,6। जब भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाली वैल्यू को, तो डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये आंसर। इस तरह से इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। आगे नेक्स्ट तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, तो आंसर जो है वो 52.9 आ जाएगा। यहां पे भी 3 डिजिट आगे शिफ्ट करें तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आप डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है तो यहां पे आ जाएगा डेसिमल, तो ये 700
हमारा आंसर हो जाएगा। डेसिमल के बाद 0 नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 700 ही रहेगा। आगे अब ये वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करनी है। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो ये 3.4 इंटू 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, क्रॉस 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3, ये आ गया। ऐड करें तो ये 8 आ गया, 6 और 4 ये 10 हो गया, 0 1 कैरी हो गया, 3 और 1 ये 4, ये हमारा आंसर आ गया 408। अब दोनों नंबर्स में हमें ये चेक करना है कि डेसिमल कितने डिजिट छोड़ के लगा हुआ है। तो यहां पे एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, यहां पे एक भी डिजिट छोड़ के डेसिमल नहीं लगा हुआ तो 0। तो आंसर जो है वो हमें एक डिजिट छोड़ के डेसिमल में लगाना है, क्योंकि इनको ऐड करें तो 1 आता है, तो एक ही डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगाना है। अब यहां मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल की वैल्यू में आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल भूल जाओ, जनरली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करो। तो 5 4 7, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 7, अब ऐड करें तो ये 5, ये 9, 7 और 4 11, 1 1 कैरी, ये 8, ये आ गया। ये 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, क्योंकि इसमें कोई डिजिट छोड़ के डेसिमल नहीं है, तो 3 डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल लग जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा।